नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। हमने देखा कि हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उन चुनावों के दौरान महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ था। मराठा मांग कर रहे थे कि शिक्षा और रोजगार में उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, और ये मुद्दा अब लगता है कि विधानसभा के चुनाव में भी अपना असर डालेगा। और इस वक्त इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मी चल रही है। सबसे ताज़ा मामला कल के दिन का है, जब सर्वदलीय बैठक सरकार की ओर से, राज्य की महायुति सरकार की ओर से बुलाई गई थी, लेकिन उस बैठक का विपक्ष ने, यानी कि महाविकास आघाड़ी के घटक दलों ने बहिष्कार कर दिया। और इसके बाद आज विधानसभा में इस बहिष्कार को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी कोहराम मचा। पूरा मामला क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े से, जो कि एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ हैं। रौनक, ये जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है, ये काफ़ी संवेदनशील हो गया है राजनीतिक तौर पर। अब इसी मसले का हल निकालने के लिए एक बैठक बुलाई गई सभी पार्टियों की, लेकिन उस बैठक का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि उस बैठक का औचित्य क्या था, बैठक बुलाई क्यों गई थी और विपक्ष ने क्यों उसका बहिष्कार किया? जी देखिए, ये जो बैठक बुलाई गई थी ये ओबीसी नेताओं की बुलाई गई थी, जिसमें बाकी सर्वदलीय नेताओं को भी बुलाया गया था। दरअसल सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को चेतावनी दी है। 13 जुलाई तक की डेडलाइन दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि ओबीसी के तहत मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को जिन्हें ओबीसी के तहत फिलहाल सर्टिफिकेट दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, उनके सगे संबंधियों को भी ओबीसी के तहत आरक्षण देना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं सकती, इसलिए ओबीसी एक तरफ सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इस तरह से किसी को भी ओबीसी के तहत सर्टिफिकेट देकर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके लिए एक कास्ट वैलिडेशन कमेटी होती है ओबीसी की, जो कि वैलिडेट करती है कि आप ओबीसी के तहत आते हैं या नहीं। अब इसमें सरकार को एक कंसेंसस विपक्ष के नेताओं का और बाकी सभी नेताओं का बनाना था। इसके लिए इस बैठक का आयोजन स्टेट गेस्ट हाउस सह्याद्री में किया गया। इस बैठक में बाकी पार्टियों के ओबीसी नेता पहुंचे, लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है, महाविकास आघाड़ी के जो प्रमुख घटक दल है, खास तौर से नेता विपक्ष जो ओबीसी समाज से ही आते हैं, विजय वडेट्टीवार, वो बैठक में नहीं पहुंचे। इसके अलावा तमाम जो दूसरे नेता है वो विपक्ष में नहीं पहुंचे। सरकार ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि मीडिया में विपक्ष के नेता अलग बात करते हैं, सदन के अंदर अलग बात करते हैं, और अगर ओबीसी समाज का मुद्दा आता है तो वे बैठक में नहीं पहुंचते। इससे साफ दिख रहा है कि दो समाज के बीच में एक दरी निर्माण करने की, खाई निर्माण करने की कोशिश कहीं ना कहीं विपक्ष कर रहा है, और इसीलिए उसके तहत ये किया जा रहा है। उनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा किया गया तो उसका चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है। हमने लोकसभा चुनाव में देखा, मराठा पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी के साथ चले गए और सरकार को कई सीटों पर उसका, खासतौर से मराठवाड़ा इलाके में और पश्चिम महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर सीधे तौर पर नुकसान जो है उठाना पड़ा। आज सदन में भी ये मुद्दा सरकार की तरफ से उठाया गया। सरकार के जो विधायक है उन्होंने जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि जो विपक्ष है वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और इस मुद्दे पर उनकी क्या भूमिका है ये साफ करे। सत्ताधारी पार्टी ये जानना चाहती है कि क्या सीधे तौर पर ओबीसी के तहत मराठाओं को आरक्षण देने के पक्ष में विपक्ष है। अगर है तो वो अपनी भूमिका साफ करे, और अगर नहीं तो वो कल की बैठक में क्यों नहीं आया। ये मुद्दा सरकार के लिए गले की फांस, जैसा आपने कहा कि विधानसभा चुनाव है तो निश्चित तौर पर बनेगा, और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा छाया रहने की भी बहुत उम्मीद है। और सरकार को लगता है कि अगर मनोज जरांगे पाटिल को 13 तारीख के पहले उनकी मांगों का समाधान नहीं निकाला गया तो बड़ा हंगामा जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में और खासतौर से मुंबई में भी देखने को मिल सकता है। इसमें दो बातें और भी हैं रौनक। एक कि खुद सरकार के भीतर भी जो है ओबीसी के तहत आरक्षण दिए जाने को लेकर विरोध हो रहा है, विरोध की आवाज़ें हैं। जैसे छगन भुजबल ओबीसी के नेता हैं, वो खुद भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भी जगह जगह पर रैलियां ली और इस बात को लेकर काफ़ी मुखर हैं कि मराठाओं को आरक्षण देना है तो ओबीसी के कोटे से नहीं देना है। दूसरी बात कि खुद ओबीसी संगठनों की ओर से भी एक नेता उभर के आ गए हैं, जो कि जिस तरह से मनोज जरंगे पाटिल मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह से वे भी आंदोलन कर रहे हैं कि ओबीसी के तहत जो है मराठाओं को आरक्षण ना दिया जाए। तो एक टकराव की स्थिति नजर आ रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर टकराव की स्थिति। आपने जैसा कहा कि छगन भुजबल ने तो चुनाव के पहले कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया था। खुद उन्होंने इस बात का ऐलान किया
कि मैंने इस मुद्दे पर अपना इस्तीफ़ा जो है वो सरकार को सौंप दिया। हालांकि मुख्यमंत्री, दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों ने उन्हें मना के बाद में सरकार में वापस आने के लिए विनती की और उनकी बात जो है वो गंभीरतापूर्वक सरकार ने उस वक्त सुनने की कोशिश भी की। दरअसल सरकार ये समझ रही है कि अगर ओबीसी को नाराज़ करने की यहाँ पर कोशिश की तो लोकसभा चुनाव में तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ा है, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सरकार को लगता है कि जो ओबीसी वर्ग है उसको अगर नाराज़ किया, मराठा ऑलरेडी नाराज़ है। जबकि मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री इसके पहले जो थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने सबसे पहले मराठा 2014 के कार्यकाल में जी बिल्कुल 2014 के कार्यकाल में 2017 में उन्होंने 16% आरक्षण दिया था, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट में भी टिका। 12 और 13% हालांकि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने का फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने कायम रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब उद्धव ठाकरे की सरकार आई तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी। उनका कहना था कि जो 50% की मर्यादा है वो कहीं ना कहीं उसका वो लांघी जा रही है और इसीलिए इससे ज़्यादा आरक्षण जो है वो नहीं दिया जा सकता। शिंदे सरकार ने फिर एक बार एम्पेरिकल डेटा जमा किया, आयोग बिठाया, उनसे सर्वे कराया, वो सर्वे की रिपोर्ट कैबिनेट में एक्सेप्ट की, विधानसभा के लिए स्पेशल सत्र बुलाया और मराठाओं को 10% आरक्षण नौकरी और शिक्षा में देने का ऐलान किया। अब जो मनोज जरांगे पाटिल लगातार नई नई मांगे रख रहे, उसने सरकार की निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ा दी और सरकार साफ तौर पर यह आरोप भी लगाती रही है कि विपक्ष के ही कुछ नेता मनोज जरांगे पाटिल को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और महाराष्ट्र में जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो आपने जिस तरह से बताया उसको देखकर तो यही लगता है कि सरकार के एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, यानी कि एक तरफ मराठाओं की नाराज़गी मोल नहीं ले सकती तो दूसरी तरफ ओबीसी की नाराज़गी मोल नहीं ले सकती। अब इस पेंच से सरकार कैसे बाहर निकलेगी ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा और हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी। जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप भी अपनी नज़र बनाए रखें एनडीटीवी इंडिया पर। नमस्कार।